1932 को ब्रिटिश काल में रॉयल एयरफोर्स के सहायक हवाई दल के रूप में भारतीय वायुसेना की शुरुआत की गई थी। 8 अक्टूबर वायुसेना अधिनियम लागू करने के बाद से ही ये दिन हर साल भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में शान और सम्मान से मनाया जाता है। अपनी बहादुरी और योगदान के लिए जाने जाती वायुसेना के जाबाजों में आज कई महिलाएं भी हैं जो देश का नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में ये नाम बेहद चुनिंदा थे। हम जिसकी शौर्य गाथा आपको आज बता रहे हैं, उसने तो तब साहस दिखाया जब समाज में महिलाओं द्वारा पल्लू ना करना भी गलत समझा जाता था। जगह थी लाहौर का फ्लाइंग क्लब, जहां 2 सीटों वाला एक एयरक्राफ्ट खड़ा था। साल था 1936, यानी जब हवाई जहाज उड़ाने के बारे में सोचना भी अजूबा था। उस वक्त एक महिला हाथ से तैयार की हुई कॉटन की साड़ी पहनकर हवाई पट्टी पर पहुंची। सर पर एक हेलमेट लगाए हुए उसने एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में जगह ली और कुछ ही पलों में वो हवा में उड़ रही थी। हवा में लहराता हुआ ये जहाज जब जमीन पर वापस उतरा तो उस महिला का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका था। लेकिन इस महिला पायलट का किस्सा सिर्फ इतना भर नहीं है। इस किस्से में हिम्मत और बहादुरी है तो नाम और शोहरत की बुलंदी भी है, लेकिन साथ ही है दुख का पहाड़, समाज के ताने और आर्य समाज। मैं एक विधवा के रूप में अपना जीवन कैसे बिताती ये तो ईश्वर ही जानता है, लेकिन दयानंद तुम्हारी प्रेरणा ही तो थी कि मैं विधवा होते हुए भी पढ़ी और भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल होने का जो मुझे श्रेय मिल पाया। धन्य दयानंद, धन्य धन्य दयानंद। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। एक लड़की नाम सरला सिर्फ 21 साल की उम्र में 4 साल की बेटी की मां थी। जिस समय एक महिला घूंघट से बाहर नहीं निकल सकती थी, उस समय सरला ने बकायदा ट्रेनिंग लेने के बाद ब्रिटिश राज में पायलट का लाइसेंस हासिल किया। शुरुआती लाइसेंस हासिल करने के बाद 1000 घंटों की उड़ान पूरी कर सरला ए लाइसेंस लेने में कामयाब रही थी। दिल्ली को देश की राजधानी बने 3 साल गुजरे थे। इसी दिल्ली में 1914 में पैदा हुई एक लड़की सरला पढ़ाई लिखाई चल ही रही थी कि समाज और परिवार के दबाव के चलते सिर्फ 16 साल की उम्र में सरला की शादी एक विमान पायलट पी.डी. शर्मा के साथ कर दी गई। अब शर्मा जी सरला की प्रेरणा बने। शर्मा जी ने उड़ान भरने के लिए सरला को हिम्मत और सुविधाएं दी थी। उस जमाने में यह हैरत की बात थी कि कोई महिला पायलट बने, लेकिन सरला के ससुराल में 9 लोग हवाई जहाज उड़ाने का तजुर्बा रखते थे, इसलिए सरला के लिए रास्ते खुलना मुश्किल नहीं था। यह भी एक फैक्ट है कि सरला के पति पी.डी. शर्मा आप भारत के पहले एयरमेल पायलट लाइसेंस धारी थे, जिन्होंने इस लाइसेंस पर पहली बार कराची से लाहौर के बीच उड़ान भरी थी। पति द्वारा दिए गए हिम्मत हौसले से सरला पायलट तो बन गई थी, साथ उनके फ्लाइंग कोच, साथी पायलटों और परिवार में से किसी ने कोई आपत्ति नहीं की थी। बस फ्लाइंग क्लब के एक क्लर्क को यह सवाल सता रहा था कि एक महिला क्यों हवाई जहाज उड़ाने जा रही है। आखिरकार पति की इजाजत मिली और सरला ने साड़ी पहनकर एयरक्राफ्ट से आसमान का सीना चीर दिया। वो भारत की पहली महिला पायलट बन चुकी थी। अपनी उड़ान के दिनों में साड़ी पहनने वाली सरला जब कॉकपिट में बैठती है तो सिर पर घूंघट के काम आने वाली चुन्नी उतारकर सहयोगी को दे देती थी। इस पर अमेरिका में भारतीय राजदूत बनने वाले राय बहादुर रूपचंद ने एक बार उनके पति को धमका कर कहा था कि सरला को इस बेशर्मी से रोका जाए। बाद में इस किस्से को याद करके हंसने वाली सरला ने एक बार बताया था कि केवल 30 रुपए घंटे के हिसाब से उन्हें उड़ान की ट्रेनिंग मुहैया हो गई थी। सस्ती कीमत की वजह यही थी कि उस समय जान का जोखिम होने के चलते ज्यादा लोग इस पेशे में नहीं आते थे, लेकिन खुशी का यह पल लंबा न टिक सका। सरला को भी नहीं पता था कि उनके जीवन में एक ऐसा भूचाल आने वाला है जो उस समय एक महिला के लिए सबसे बुरा माना जाता था। साल 1939 दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। अचानक खबर आई कि एक विमान क्रैश में उनके पति की मौत हो गई। समाज के ताने, विधवा का जीवन, जैसे तैसे करके 2 बच्चियों की मां सरला पति की मौत के सदमे से उबरकर कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेने जोधपुर गई थी। लेकिन उसी वक्त द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाने से
सभी व्यावसायिक उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई थी और तब यह भी नहीं पता था कि यह दौर कितना लंबा चलेगा। इस तरह सरला के हाथों से व्यावसायिक विमान चालक बनने के अवसर निकल गया। यहाँ से उनकी जिंदगी का रुख मुड़ गया जो स्वाभाविक ही था। दुखी सरला वापस लाहौर चली गई। भारी मन से सरला ने अपने सपनों को अलविदा कहने का फैसला किया, लेकिन वो घर बैठने वाली तो थी ही नहीं। जिस लगन और जोश के साथ उन्होंने विमान उड़ाना सीखा था और इसमें जबरदस्त कामयाबी भी हासिल की थी, उसी लगन से उन्होंने लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया और ललित कला में डिप्लोमा हासिल कर लिया। अब वे चित्रकार बन गई। सिर्फ चित्रकारिता की सीमित न रहते हुए सरला ने हैंडीक्राफ्ट, कैलीग्राफी और कॉस्ट्यूम ज्वेलरी डिजाइन का काम भी लगातार किया था। सरला जैसे तैसे अपना और अपनी बेटियों का जीवन सुधारने का काम कर रही थी। साथ ही समय निकालकर आर्य समाज मंदिर में जाकर भजन सत्संग में भी शामिल होती थी। लेकिन समाज के ताने एक विधवा के लिए मानो हर जगह मुंह खोले खड़े थे। ये वो दौर था जब एक विधवा के लिए दूसरा विवाह करना लगभग नामुमकिन था। उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा जाता था। इस सब में समय गुजरा कि अचानक एक और समस्या सरला के जीवन में खड़ी हो गई। समस्या ये थी कि भारत के विभाजन के बाद सरला लाहौर से दिल्ली लौट आई और आर्य समाज के लोगों की सलाह और हिम्मत से फिर से जीवन जीने की ठानी। एक विधवा फिर से सुहागिन होने के सपने देखने लगी। दिल्ली में सरला जी की मुलाकात आर्य समाजी परिवार आरपी ठकराल से हुई थी। ठकराल ने सरला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन यह राह इतनी आसान नहीं थी। पर आर्य समाज ने दोनों की यह राह आसान कर दी। अर्थात साल 1948 में सरला और आरपी ठकराल ने आर्य समाज मंदिर में सनातन रीति रिवाज से दूसरा विवाह कर लिया था। आज भले दुनिया की सबसे लंबी यानी सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक नॉन स्टॉप उड़ान पूरी तरह से महिला पायलट्स की टीम उड़ा रही हो, जिसमें कैप्टन जोया अग्रवाल के साथ ही कैप्टन थनमयी पपगरी, आकांक्षा सोनवड़े और शिवानी मिन्हास उस टीम का हिस्सा बनी थी। लेकिन सोचिए, सरला ने आसमान की ऊंचाइयों को छूने का उस दौर में ख्वाब देखा था जब इस देश में महिलाओं को घर से बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता था। उस वक्त उन्होंने कॉकपिट में कदम रखकर देश में पहली महिला पायलट होने का खिताब अपने नाम किया था। 15 मार्च 2008 को 91 साल की उम्र में सरला ठकराल जी का निधन हो गया। सरला ठकराल जी की उपलब्धियां भारतीय महिलाओं को प्रेरणा देने वाली थी। सरला जी ने कई भूमिकाएं निभाते हुए अपनी शर्तों पर जीवन जिया था। उनकी कहानी आज भी कई महिलाओं को आसमान में उड़ान भरने के साथ साहस व गरिमा के साथ जीवन जीना सिखाती हैं। भारत की उस बेटी को जिसने अपने संघर्ष के दम पर यह साबित कर दिखाया कि अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है, आर्य समाज की ओर से सरला ठकराल जी को हमारा नमन।